Students, good morning to all students. Chapter number 5 Emerging Modes of Business means व्यवसाय के आवश्यक माध्यम किन किन तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। मॉडर्न एरा वर्ल्ड इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज का जो टाइम है, आज का जो युग है, यानी कि वर्तमान युग जो अब ज़माना चल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का युग है। चेंज का टाइम है और टेक्नोलॉजी का, नई नई तकनीक का यूज़ होता है। इन रेस्पॉन्स टू दिस बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे क्या होता है कि बिजनेस करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। किस तरीके से बिजनेस किया जाएगा, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं और बिजनेस प्रोसेस को दोबारा से रीडिज़ाइन किया जा रहा है। जो मेजर चेंजेस होते हैं बिजनेस में उसके तरीके हैं ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ई बिजनेस किसे कहते हैं, ई कॉमर्स किसे कहते हैं और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है। सबसे पहले आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस कहते हैं कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती है वो थ्रू इंटरनेट की जाती है। आज हम इंटरनेट के द्वारा किसी भी गुड्स को मंगा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं ऑर्डर देने के बाद थ्रू इंटरनेट। तो जहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है या इंटरनेट के टावर हैं तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो और कोई भी गुड्स आपके पास ऑनलाइन पहुँच जाता है। बिजनेस एक्टिविटी में आते हैं आपके इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से मतलब होता है प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, किसी प्रोडक्ट को बनाना। कॉमर्स किसे कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं सेल परचेज करना, खरीदना और बेचना गुड्स को। एंड ट्रेड मीन्स व्यवसाय करना, बिजनेस करना। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इंडस्ट्री से, ट्रेड से और कॉमर्स एक्टिविटीज से। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में इंक्लूड होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, प्लान बनाना कि हमें क्या प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसकी सेलिंग कैसे होगी, परचेज कैसे होगा, उसे पहले से ही प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग करना, मार्केटिंग करना, प्रोडक्शन करना मीन्स उत्पादन करना इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट के द्वारा। देर आर वेरियस पीपल आर पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। बहुत सी पार्टीज और पीपल इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करने में। ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये 4 तरीके से ट्रांजेक्शन्स हम इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स से मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। जो ट्रांजैक्शन दो बिजनेस के बीच में की जाती हैं उन्हें B2B कॉमर्स कहते हैं। मीन्स एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई गुड्स खरीद सकता है या दूसरे बिजनेस को कोई गुड्स बेच सकता है, तो उसे कहते हैं B2B ट्रांजैक्शंस। जिसमें होता है फर्स्ट पॉइंट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करना। मीन्स अगर किसी दूसरे बिजनेस को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, और उसके लिए जो बी पॉइंट है वो क्या? कोलैबोरेट करना, इकट्ठा करना उसको और तब गुड्स प्रोवाइड कराना। सी पॉइंट कॉमर्शियल नेगोशिएशन मीन्स डिस्काउंट देना कि कितना हम कंसेशन दे सकते हैं, कितनी रिबेट दे सकते हैं। इनवाइटिंग टेंडर लेना, मिलकर के आपस में टेंडर ले सकते हैं। टेंडर लेने के लिए हमें अपना पिछला पास्ट रिकॉर्ड देखना होगा कि हमारे खर्चे कितने थे, मटेरियल का खर्चा कितना आया था, लेबर का कितना खर्चा था। उन सब को ध्यान में रखते हुए हम उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद टेंडर बोलते हैं कि इतने रुपए का हमें टेंडर चाहिए। ई पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। मैन्युफैक्चरर होता है गुड्स को बनाने वाला, निर्माता, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। और मैन्युफैक्चरर किसको गुड डिस्ट्रीब्यूट करेगा?
होलसेलर को। होलसेलर कहते हैं जो बल्क में गुड्स खरीदता है। और उसके होलसेलर के बाद क्या आता है? रिटेलर, जो रिटेलर को फिर गुड्स बेचता है। रिटेलर जैसे कि शॉपकीपर वगैरह हो गए, इन्हें रिटेलर बोलते हैं। और लास्ट में रिटेलर किसको सेल करता है? कस्टमर को, ग्राहकों को, जो उस गुड्स के कंज्यूमर हैं। नेक्स्ट आता है B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस और कस्टमर के बीच की जाती हैं उन्हें बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जिसमें बिजनेसमैन कस्टमर के टच में होता है, ग्राहकों के टच में होता है, और ग्राहक भी अपने बिजनेस के टच में रहते हैं, 24 घंटे उनके टच में रहते हैं। बिजनेस टू सी में कुछ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स सेल करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। आफ्टर सेल सर्विस से मतलब यहाँ पर यह है कि एक बार गुड्स सेल कर देने के बाद या गुड्स बेच देने के बाद क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने ग्राहक के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है और उसने सेल किया, कोई फ्रिज सेल किया या टीवी सेल किया, और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी बाद में सर्विस प्रोवाइड कराना, रिपेयरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटी। प्रमोशन करना, प्रमोशन कैसे किया जाता है? थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना या टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट करना, उसकी मार्केटिंग करना। और अगर कोई कंप्लेन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है या उसमें कुछ डैमेज है, तो उसकी कंप्लेन करना। कस्टमर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है, जिस टोल फ्री नंबर पर कोई चार्ज नहीं होता, उसके थ्रू कस्टमर कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है C2C ट्रांजैक्शंस, C2C कॉमर्स। C2C ट्रांजैक्शंस उन्हें कहते हैं जिनमें दो कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं। वही कस्टमर एक सेलर होता है और दूसरा परचेजर होता है, और एक बार एक सेलर हो जाता है, दूसरा परचेजर हो जाता है। एक बार वही कस्टमर परचेजर और दूसरा सेलर, एक बार सेलर और परचेजर। सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम, सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, जिसमें जो सेल किए जाते हैं यूज्ड गुड्स सेल किए जाते हैं। जैसे कि OLX पर हम सेल कर सकते हैं या क्विकर पर। तो C2C ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं सेलिंग यूज्ड बुक्स, जो बुक्स यूज़ हो चुकी हैं, जिन्हें सेकंड हैंड बुक बोलते हैं, या क्लोथ्स वगैरह। या सेल करना एंटीक आइटम, कोई प्राचीन आइटम है जो नहीं मिल रहा, वो सेल करना। वार्निंग देना, अगर किसी कस्टमर को किसी ने धोखा दिया है, किसी सप्लायर ने, किसी बेचने वाले ने, तो उसके बारे में बताना कि मुझे उसने चीट किया, तो उसे पहले ही वार्न कर दिया जाता है दूसरे कस्टमर को, जिससे वो उसका गुड्स या प्रोडक्ट ना खरीदें। उसके क्वालिटी के बारे में बताना, ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताना कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, इन्फॉर्म करना, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना, उसे बताना। नेक्स्ट है इंट्रा बी कॉमर्स। इसमें जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो पार्टीज़ के बीच में या पर्सन के बीच में, फर्म के अंदर ही की जाती हैं। मीन्स इंटरनल ट्रांजैक्शंस जो एक फर्म में ही की जाती हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इन्हीं को हम इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जिसमें डील किया जाता है सप्लायर के द्वारा कस्टमर। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, जो बेचने वाले हैं, कस्टमर ग्राहक, एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इन्हीं को बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। इसमें होता है इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म। एक फर्म के अंदर ही इंटरेक्शन करना दो डिपार्टमेंट के बीच में। प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर देना और इंस्ट्रक्शन देना सप्लायर को। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेट करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करना, बताना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना, सिलेक्शन करना और ट्रेनिंग करना एम्प्लॉयज़ को कि रिक्रूट किस तरीके से किए जाएंगे, एडवर्टीजमेंट निकालना, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन करना, उनका चुनाव करना और फिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना।
एंड लास्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय टू देयर मैनेजर, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट मैनेजर को देना। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है अपनी फेयर कॉपी में। थैंक यू।